Good afternoon, students. Again, our topic of chapter 6, new topic today I will start. Our new topic is profit and loss. मैंने 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे आपको और मैंने आपको कहा था कि बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं विल ट्राई इट योरसेल्फ. अगर कोई डाउट होगा टेक इट इन द क्वेरी सेशन. बट टुडे माय टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस. पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन मार्केट से बाय किया है 100 रुपीज का. कितने का बाय किया है मैंने? 100 रुपीज का. और मैंने इसे सेल कर दिया, आगे मैंने किसी को सेल कर दिया इसे 120 रुपीज में. खरीदा तो मैंने 100 रुपए का, लेकिन मैंने इसे सेल कर दिया है 120 रुपीज का. तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 20 रुपीज का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मुझे. But if I purchase this pen for ₹100 and I sold it at 80 rupees, मैंने इसे 80 रुपीज का अगर सोल्ड आउट किया, तो उसका मतलब क्या होगा? मुझे 20 रुपीज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है बेचने पर. तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट व्हिच अ मटेरियल इज परचेज्ड. कोई प्रोडक्ट या कोई चीज अगर जिस कॉस्ट पर खरीदी जाती है, परचेज की जाती है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. और जिस कीमत पर एट व्हाट प्राइस द प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट, जिस कीमत पर प्रोडक्ट को बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस. पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पता होना चाहिए. जिस प्राइस पर एक आर्टिकल परचेज किया जाता है, at which price an article is purchased, जिस कीमत पर एक आर्टिकल खरीदा जाता है, that is called cost price. और cost price को कैसे मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में this is called cost price. At which price an article is purchased, that is called the cost price. और selling price क्या होती है? At which price an article is sold out. An article is sold. जिस कीमत पर एक आर्टिकल बेचा जाता है, that is called selling price. और selling price का abbreviation short form है SPA, that is called the selling price. Now what is profit and what is loss? मैंने कहा है कि ये पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा और इसे मैंने बेचा है 120 रुपीज का. 20 रुपीज क्या हो रहा है? गेन हो रहा है. तो when selling price is greater than cost price, जब selling price cost price से ज्यादा हो, 100 रुपए की कोई चीज खरीद के मैंने 120 की बेची है, खरीदी थी 100 रुपए की, बेची है 120 रुपए की, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है? ज्यादा है. क्या प्रॉफिट? तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट. और व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो, तब क्या हो रहा है? लॉस. और लॉस फाइंड आउट का मेथड क्या होता है? क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, इट मींस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है आपकी और सेलिंग प्राइस कम है, तो उससे हमें क्या होगा? लॉस होगा. तो लॉस फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, देन देयर इज अ लॉस. तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे
वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको बताई है, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज 6.2। ये स्टूडेंट रुद्र शर्मा, अपना फोन जो है वो आप म्यूट रखेंगे। इससे एग्जांपल के थ्रू बताऊं, देन आई विल टेक द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने एक घड़ी खरीदी है, वॉच। ठीक है, वो घड़ी में मैंने एक वॉच खरीदी है 500 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस वॉच जो है, लेट मी परचेज वॉच इज 500। ओके, और मैंने इसे बेच दिया है, सोल्ड आउट कर दिया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच रुपीज 600। मैंने उसे 600 रुपए में बेच दिया, 500 का खरीद के 600 में मैंने सोल्ड आउट कर दिया। तो आपको क्या होगा? तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा। तो आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है? सेलिंग प्राइस है 600, कॉस्ट प्राइस है 500, 600 में से 500 माइनस करेंगे, दैट इज द प्रॉफिट 100। नाउ एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलते, प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो मैंने आपको बताया, बट इफ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, अगर अगर तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो हाउ आई फाइंड द प्रॉफिट परसेंट? क्योंकि जो पिछली एक्सरसाइज थी मैंने परसेंटेज फाइंड करनी आपको बताई थी। तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? और अगर आपको लॉस आ जाए तो लॉस परसेंट का मेथड क्या होता है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर तो आपको लॉस आएगा तो लॉस परसेंट निकालने का फार्मूला ये होता है, और अगर आपको प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नाउ मल्टीप्लाई 100, लाना तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, और जब आपको रिमूव करना हो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर दो जीरो से 500 तो 20% इस वाले ट्रांजैक्शन पर, इस वाले ट्रांजैक्शन पर क्या हो रहा है? 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं 6.2 एक्सरसाइज के। फर्स्ट और सब बच्चे मेरे साथ साथ देखो, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालनी है। आपके पास पहला क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस दे रखा है रुपीज 400 और सेलिंग प्राइस दे रखी है रुपीज 468।
नाउ इन दिस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया था, because selling price is greater than cost price, so there is a profit. अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने का मेथड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपकी सेलिंग प्राइस है 468 और कॉस्ट प्राइस है 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 68 रुपीस का प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। अगर आप प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करें। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का मेथड प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में, और कॉस्ट प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, 400 मल्टीप्लाई। दो चीजों से दो चीजों कैंसिल करके पहले मैंने 68 को 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपका 17 4 जस्ट होता है। तो 17% इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो सब बच्चे, ताकि कॉपी भी आपकी कंप्लीट होती जाए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ट्राई योरसेल्फ, उसमें आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम दे रखा है, तो सेकंड इसके क्वेश्चन में आपको लॉस होगा। तो लॉस मेथड भी लॉस कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कभी भी आपको फाइंड करनी हो तो ऑलवेज कैलकुलेटेड, किससे कैलकुलेट होती है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस करके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीस। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है इसीलिए ध्यान से बोल रही हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को बेचा है कितने रुपीस में, बेचने को बोलते हैं, सोल्ड आउट को बेचते हैं सेलिंग प्राइस। तो एक आर्टिकल बेचा है रुपीस 1636 कितने पैसे, 25। ठीक है, और डीलर को गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 96.25 पैसे, 96 रुपीस 25 पैसे। फाइंड हिज गेन परसेंट। अब गेन परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ऑलवेज इट इज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो गिवन नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस पहले कैसे निकालें, अगर हमने सेलिंग प्राइस दे रखा है और गेन दे रखा है, इस कॉस्ट प्राइस जो है वो गेन तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती है तो इसका मतलब इस केस में कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो कम होगा तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 1625 माइनस 96.25 पैसा। तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 96.25 पैसा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया 1540 रुपीस, और डेसिमल के बाद की जीरो कट देनी आपकी। तो कितने आपकी कॉस्ट प्राइस है, 1540 रुपीस। अब आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, परसेंट फाइंड करना। तो गेन परसेंट फाइंड करने का मेथड गेन या प्रॉफिट बात एक ही है, अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। गेन कितना दे रखा है, यहाँ पर गेन कितना दे रखा है, 96.25 पैसे, और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट किया 1540 मल्टीप्लाई 100। ये पॉइंट हटाएंगे
यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 डेसिमल ये जो रखा है पॉइंट रखा है डेसिमल जो दे रखा है 2 डिजिट्स आपको पहले दे रखा है 2 0 से 2 0 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया इसको 11 से डिवाइड कर दो 11 से 11 4 जा 44 इसको भी 11 से डिवाइड करो 11 8 जाएगा 8 में आएगा और 2 कैरी किया 11 7 जा 77 5 बचा 55 दोबारा इसे हम कैंसिल करेंगे 7 7 1 7 1 7 40 3 बचा 7 5 35 और 5 से 12 कैंसिल हो रहा है 5 5 25 5 4 तो हमारा गेन परसेंट निकालना है आपको 25.4% आया तो इसको 20 फ्रैक्शन में चेंज कर दो 4 6 आंसर क्या होगे 6.1/4%। आप बच्चे अपनी कॉपी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे ठीक है तो गेन परसेंट कितना आ गया 6:1/4%। Take the screenshot so that I can solve the next question. थर्ड अपने आप ट्राई करना उसमें हमें सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है अगर प्रॉफिट दे रखा है तो आप यहाँ से सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करते हो तो कॉस्ट प्राइस आता है और अगले में लॉस दे रखा है अगर लॉस दे रखा है तो लॉस कम होगा इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें प्लस करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ट्राई करना अपने आप नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अपने आप ट्राई करना फोर्थ क्वेश्चन आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट यू प्लीज ओपन योर नोटबुक हमेशा बुक खोल के रखा करो पेज नंबर 112 है ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट फर्स्ट Rashida bought 25 dozen eggs at the rate of rupees 9.60 9.60 पैसा per dozen रशीदा ने 25 दर्जन एक डजन में पहले कितने एग होते हैं एक डजन में बनाना कितने होते हैं 12 ठीक है तो यहाँ पर भी एग दे रखा है तो 1 डजन में एग कितने हो गए 12 एग्स ठीक है तो रशीदा ने एक डजन एग्स जो है ₹9.60 पैसे में परचेज किए एक डजन तो पहले एक अंडे की मैं कॉस्ट निकाल दी ठीक है और रशीदा ने एग्स बाय 25 डजन और 25 डजन में कितने एग्स हो गए पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 300 एग्स ठीक है अब क्वेश्चन को अब फाइंड आउट करती हूँ पहले रशीदा ने एक डजन एग्स जो है ₹9.60 पैसा के बाय किए तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स ₹9.60 पैसा तो एक एग कितने का आया पहले कॉस्ट निकालो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग एक एग तो कम का आया 9.60 पैसा को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एग कितने का आ गया 80 पैसे ठीक है यहाँ पर पॉइंट लगा दिया कितने पैसे का आ गया 80 पैसे एक अब आपने कितने एग्स यहाँ पर बाय किए हैं टोटल एग्स 100 एग्स बाय किए हैं तो यहाँ पर देखो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 एग्स 80 पैसा ये पॉइंट लगा दिया रुपीस बना के तो कितने के एग खरीदे हैं टोटल
कॉस्ट प्राइस आ गई 240 रुपीज। नाउ आगे क्वेश्चन में दे रखा है 30x वर ब्रोकन इन द ट्रांसपोर्ट ट्रांजैक्शन। 30x जो है वो टूट गए हैं, ट्रांजैक्शन मतलब कि करते हुए जब लाते समय जब x लाए तो 30x ब्रोकन हो, 30x आर ब्रोकन। तो बाकी x बच गए, रिमेनिंग x टोटल 100, रिमेनिंग x बाकी 100 बच गए 100 माइनस 30 तो 70x। अब बाकी 270x जो थे उनको उसने सारे बाकी जो बचे हुए x थे वो उसने 1 रुपये ईच के हिसाब से बेचा। खरीदा तो 80 पैसे के हिसाब से, 80 पैसा के हिसाब से, बट जब बेचे हैं तो उसने 1 रुपये के हिसाब से सोल्ड आउट किए हैं। तो यहाँ पर लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1, एक जो सेलिंग प्राइस है 1 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाकी 270 बचे थे तो 270x की प्राइस हो जाएगी सेलिंग प्राइस के हिसाब से 270। अब आपने ये देखो ध्यान से, खरीदे थे 240 रुपीज लेकिन सोल्ड आउट किए 170 रुपीज के, तो बेचने पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ज्यादा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर करना क्वेश्चन कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस है आपकी 170 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 240 रुपीज यहाँ पर, तो लॉस सॉरी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करके दिखाओ, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट है 30 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 240 मल्टीप्लाई 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 8 24 और यहाँ पर 5 10 2 4 8, अगेन 2 से कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आ गया आपका 5 5 25 अपॉन में 2, 25 को से डिवाइड करेंगे हम और इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 2 4 1 बच गया, तो आंसर क्या आएगा 1 अपॉन में 2%, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में 12 whole 1 upon 2%। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। समझ आ गया क्वेश्चन, देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टोटल एग्स जो परचेज किए थे 25 डजन्स एग परचेज किए थे, एक एग जो है हमने कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पर डजन में 12 एग्स होते हैं, 12 एग्स परचेज किए 9 रुपीज 60 पैसा में, तो एक एग कितने का परचेज किया, डिवाइड कर दिया 80 पैसा का, और टोटल कितने एग्स थे 300 एग्स परचेज किए थे, क्योंकि 25 डजन परचेज किए थे, टोटल 25 एग्स नहीं परचेज किए थे, डजन में खरीदे थे, ठीक है, टोटल 300 एग्स परचेज किए थे, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकल आई है 240 रुपीज मल्टीप्लाई करके। अब 30 एक्स जो थे 30 एक्स ब्रोकन हो गए थे, खराब हो गए थे, तो यहाँ पर 300 में से 30 सेपरेट किया, बाकी रिमेनिंग एक्स बच गए, 300 में से 30 माइनस किया 270 एक्स। अब जो बाकी बचे हुए एक्स थे वो उन्होंने 1 रुपीज के हिसाब से सेल कर दिया, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस, बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस, सोल्ड आउट, तो यहाँ पर 270 रुपीज के बेच दिए। अब उसे पूरी होल ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज का, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये मैंने सिंपलीफाई किया है, तो आंसर आपका क्या आ गया 12 whole is to 1 by 2%. Now see the next question.
फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है आर्टिकल was 20,000 rupees and 14,000 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 20%, then find the selling price of the article. आपको आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। आप पहले आर्टिकल खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज क्वेश्चन नंबर 5 है ये। और रिपेयर का कॉस्ट क्या है, खर्चा क्या है, रुपीज 1400, ठीक है। 1400 पे टोटल 1400 रुपीज जो है रिपेयर पर भी खर्च कर दिए, तो नेट कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, टोटल नेट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई आइटम पुरानी खरीदी है, उसे घर लेकर आए और उस पर मैंने रिपेयर पर भी खर्चा लगाना पड़ गया, मुझे 1400 रुपीज घर लगा, कोई एक्सपेंडिचर देना पड़ गया, तो टोटल मुझे कॉस्ट प्राइस कितनी का आर्टिकल मुझे कितने का पड़ा, टोटल 21,400 का टोटल आर्टिकल पड़ा। अब मुझे सेल करते समय इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 20%। यहाँ पर परसेंट आपको जब मैंने परसेंट समझाई थी, तब मैंने आपको क्या बताया था कि परसेंट जब हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 पुट करते हैं। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है इस ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20%, कॉस्ट प्राइस है 21,000, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट निकालेंगे, 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का प्रॉफिट हो। अब सेलिंग प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट प्लस कर देते हैं तो फिर सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट तभी होता है जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कॉस्ट प्राइस होती है हमारी 21,000 और प्रॉफिट, तो प्लस कर दो इसे, तो कितना प्रॉफिट होगा, 25,006, सॉरी कितना सेलिंग प्राइस आ गया आपका, 25,680। तो ये आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। Now see the sixth question. A shopkeeper buys 200 bicycle at rupees 1200 per bicycle. एक साइकिल की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपए 1200 रुपीज है, और कितनी बाइसिकल एक शॉपकीपर ने खरीदी है, 200 बाइसिकल्स खरीदी। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बाइसिकल रुपीज 1200, और दुकानदार ने कितनी साइकिल 200 बाइसिकल, 1200 मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितने की पड़ रही है उसे साइकिल, 2,40,000 की साइकिल्स खरीदी, और उसने ही स्पेंड ₹30 पर बाइसिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। एक साइकिल की जो कॉस्ट थी, एक साइकिल 1200, ठीक है, और उसने 30 रुपीज पर बाय सॉरी टोटल जो साइकिल्स खरीदी 200 साइकिल्स खरीदी है उसने, और एक साइकिल को लाने में ट्रांसपोर्ट कराने में खर्चा जो लगा है एक साइकिल का वो है 30 रुपीज स्पेंड ऑन पर बाइसिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एक साइकिल पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 30 रुपीज है, तो टोटल कितनी बाइसिकल्स खरीदी है 200, तो
6,000 spent on the transportation. और आगे दे रखा है आपको 4,000 spent on advertisement. तो expenditure on advertisement पर रुपीज 4,000. तो टोटल के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सारा मिला के उसे कितने की यहाँ पर साइकिल्स पड़ी है. टोटल कॉस्ट प्राइस इतने तो परचेस की और 6,000 बाद में खर्चा किया और 4,000 इसको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया. तो टोटल कितने की पड़ रही है यहाँ पर 10,000 टोटल बाइसिकल कॉस्ट प्राइस पड़ी है 2,50,000. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. देन ही सेल्स ऑन द बाइसिकल. अब उसने सारी साइकिलें बेच दी हैं. एक साइकिल 1,350 रुपीज में सोल्ड आउट की है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन बाइसिकल रुपीज 1,350 और कितनी साइकिल टोटल 200. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बाइसिकल इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो. तो टोटल बाइसिकल टोटल में 2,70,000 में बेच दी. अब ये तो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है. तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. कितनी ज्यादा है 20,000. तो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो कितना प्रॉफिट हो गया 20,000. इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया. अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. प्रॉफिट कितना है 20,000. कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000 मल्टीप्लाई 100. ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दी और 1 जीरो 4 जीरो कैंसिल कर दी. 44 जीरो कैंसिल कर दी. 25 4 जा 100. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8% जो है टोटल ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. ये मैं दोबारा से बता देती हूँ. 20,000 अपॉन में 2,50,000 ये कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल. 25 4 जा 100 4 2 जा 8%. तो टोटल इस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को ये क्या आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है कितने परसेंट हो रहा है 8%. नाउ स्टूडेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो आज आपको मैंने टॉपिक कराया है पहले 6th क्वेश्चन तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. और लास्ट एक्सरसाइज 6.1 में भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क फ्रॉम मी. देन tomorrow we will take our new topic also or you have to complete this question up to 10 क्वेश्चंस तक आपको कंप्लीट करने हैं. yes students because 3 minutes are left. 3 minutes आपके बच गए हैं. raise your hand if you have any doubt. hello yes student किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है. ओके तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. इसमें कोई डाउट तो है नहीं है आपको. एक 7th क्वेश्चन और करा देती हूँ. Now see the 7th question. The cost price of an article 90% of its selling price. एक
आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 90% है, तो फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में सेलिंग प्राइस 1 है, तो लेट सेलिंग प्राइस x। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 3% है, सेलिंग प्राइस का 90%, तो सेलिंग प्राइस जो है वो मैंने x रखी है, तो 90 अपॉन 100 इनटू x, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 9x अपॉन 10। नाउ अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये पूरा 1 आ रहा है, 10, तो ये 1 से कम है, तो इट मींस आपको सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, तो आपको क्या होगा, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है x, कॉस्ट प्राइस है 9x अपॉन 10। यहाँ पर ऐसे चला गया 8, नो, यू हैव टू टेक द एलसीएम, 10x minus 9x equal to x upon 10. Now profit percent निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट है आपका x अपॉन 10 और कॉस्ट प्राइस है आपका 9x अपॉन 10 मल्टीप्लाई, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 9x, ये उल्टा हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे 10 इसके साथ चला जाएगा और 9x इसके साथ, x से x कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100 को 9 से डिवाइड करके 9 × 9, यहाँ पर 1 आ गया, अगेन 0 कैरी किया, तो कितने परसेंट प्रॉफिट आ रहा है, 11 लिख के 1 अपॉन में 9%, तो ये टोटल क्या आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर आपके 7 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नाउ टाइम भी ओवर होने वाला है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम एंडिंग द मीटिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे।